वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827, तवानाई के लिए 253 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279, पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब का बजट मंजूर। सेहत के लिए 45, तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 95 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। साइंस और IT के लिए 79, KP के ज़म इस्लाह के लिए 64 अरब का तरक्याती बजट मंजूर। रवा और आइंदा माली साल के सालाना प्लान और 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। इजलास में आइंदा माली साल की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर गौर, एक्निक की पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा। आइंदा बजट में ज़राअत की ग्रोथ का हदफ 2% रखने की मंजूरी। सनती ग्रोथ का हदफ 4.4% रखने की भी मंजूरी। बरामदात का हदफ 40.5, दरामदात का हदफ 68.1 अरब। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे कल जारी करेंगे। इक़्तिसादी सर्वे कल शाम 5:30 बजे पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे में रवा माली साल के आदाद व शुमार जारी होंगे। शरह सूद में 1.5% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22 से कम होकर 20.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने एक साल बाद शरह सूद में कमी की। रवा माली साल की तीसरी तिमाही के दौरान GDP नमू 2.1% रही। मुआशी तरक्की की शरह रवा माली साल 2.4% मुतवक्के। अमूमी महंगाई अप्रैल में 17.3% थी, मई में गिरकर 11.8% रह गई। मई में महंगाई के अदाद शुमार तोक़्क़ों से बेहतर रहे। ज़राई शोबे में तरक्की की रफ्तार रवां माली साल तेज रही। ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर्स पर पहुंच गए हैं। IMF मुआहदे से ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद। कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को सरगोधा की अदालत में रोकने पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर सरगोधा में एक केस के लिए अदालत पहुंचे थे। उमर अयूब को अदालत पहुंचने पर उमर अयूब की अदालत पहुंचने से रोका गया। उमर अयूब को अदालत के अंदर नहीं जाने दिया गया। किस कानून के तहत उमर अयूब को अदालत जाने से रोका गया? पूछना चाहता हूँ, क्या पंजाब में कोई आइन और कानून है? क्या पंजाब में कोई मार्शल लॉ लगा है? अपोजिशन लीडर की तौहीन की गई है। प्रिविलेज मोशन भी ला रहे हैं। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। असद कैसर का ऐवान में इज़हार ख्याल। पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान की स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। पंजाब पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों के खिलाफ अपोजिशन सरापा एहतजाज। IG पंजाब को ऐवान में बुलाने का मुतालिबा कर दिया। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। अपोजिशन की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट करके ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन अरकान की कुछ देर बाद दोबारा ऐवान में वापसी। हुकूमती रुकन उस्मा कारदाद ने अपोजिशन की रुकनियत मुअत्तली का मुतालिबा कर दिया। ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना। पंजाब में हद तक इज्जत का नया कानून नाफिज। महकमा कानून पंजाब ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए। हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समात करार। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में हद तक इज्जत के कानून के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमजद रफीक दरख्वास्त पर कल समात करेंगे। पंजाब में ये कानून पास हो रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये बिल सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। कौन सी पार्टी थी जो मीडिया पे कतरन लगाना चाहती है और कौन सी वाहिद पार्टी जो कि मीडिया की आज़ादी चाहती है? हर हाल में पीपल्स पार्टी मीडिया ट्रायल का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज बनी। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। पता चलता है कि कौन सी जमात मीडिया पर पाबंदी चाहती है और कौन नहीं। पीपल्स पार्टी सहाफियों के साथ खड़ी है। बानी PTI की हुकूमत पी का कानून लाई थी। पीपल्स पार्टी कभी भी ऐसे कानून का हिस्सा नहीं बनती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हद तक इज्जत बिल पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने उजलत में बिल मंजूर कराया। हद तक इज्जत बिल पर सहाफियों का एहतजाज जायज़ है। हद
तहत इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोट नहीं दिया और ना ऐवान में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब का दुबई का दौरा शेड्यूल था। गवर्नर पंजाब बिल वापस भी कर देते तो दोबारा असेंबली से मंजूर करवा लिया जाता। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल जज तब्दील करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक लीगी अरकान कौमी असेंबली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दिए। इस्लामाबाद के 3 लीगी MNS के ट्रिब्यूनल पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। इस्लामाबाद में नून लीग के 3 MNAs फॉर्म 45 नहीं दिखा सके। फॉर्म 47 वाली बेईमान हुकूमत मर्जी के ट्रिब्यूनल जज लगाना चाहते हैं। तारिक फजल चौधरी ने फ्रॉड और धांधली की। क्या मुलजिम तारिक फजल चौधरी को ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो फैसला करे कि कौन जज होगा? तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन की गुफ्तगू। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास की नमाज जनाजा चुनिया में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और अहले खाना ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के जस्ते खाकी को कंधा दिया। वज़ीर आज़म की शहीद अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज अलियास मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक। शहीद की तदफीन में वज़ीर आज़म, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा, अहले खाना और दीगर अफराद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहीद के अहले खाना से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यकीन दिलाता हूँ शहीद कैप्टन फराज अलियास की अजीम कुर्बानी जायगा नहीं जाएगी। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाक फौज के हज़ारों जवानों ने वतन के लिए जानों का नजराना पेश किया। अल्लाह शहादत का रुतबा किसी किसी को देता है। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज अलियास शहीद रख दिया। शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का शहीद को खराज तहसीन कब्र पर फूल रखे फातह खानी की। पाक फौज के जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। ISPR हमसे जो इजाज़त मांगी गई थी वो सरकार की 1 मिलियन मैट्रिक टन स्ट्रेटेजिक रिजर्व के नाम पे इजाज़त लेने की कोशिश की गई कि ये ख़रीदें, जो हमने नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसलिए कि 300 बिलियन रुपीस उसका डेट माउंटेन क्रिएट कर चुका है। इन्होंने हमें फिर यही जोर दिया कि जी वो शॉर्टेज हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। हमने कहा कोई क़यामत नहीं आएगी। लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने गंदम सस्ती करा दी। चोरी हमने की, गंदम इन्होंने सस्ती करा दी। वाह 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 वाह। गंदम दरामद स्कैंडल, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया। सबूतों के साथ किसी भी अदालत में हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ 2.5 दिन के इस्तेमाल की गंदम इंपोर्ट करने की क़यामत आ गई। गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त 2019 में दी गई। इंपोर्ट करने का फैसला शहबाज हुकूमत ने किया। 4000 आमनी कीमत पिछली हुकूमत मुकर्रर करके गई। आलमी कीमतें गिरने के बाद वही लोग आटा सस्ता होने का क्रेडिट ले रहे हैं। अनवारुल हक काकड़। चेयरमैन PCB का कौमी क्रिकेट टीम में बड़ी सर्जरी का ऐलान। भारत से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। लगता था क्रिकेट टीम में छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। अब यकीन हो गया यहाँ बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कौम जल्द टीम में बड़ी तब्दीलियां देखेगी। अब वक्त आ गया है बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सहाफियों से गुफ्तगू।